मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की सुबह मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक, हमारा अनुमान है बियाबान में खुदा का फजल। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, जब जिंदगी बियाबान के अंदर गिर जाए और हालात ऐसे हो कि कुछ भी नजर ना आ रहा हो, ऐसे में खुदा के फजल के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पर अंजील मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ जो थी वो मसीह खुदावन के साथ थी 3 दिन से बराबर। और लिखा है कि उस भीड़ को भूख लगी और मसीह खुदावन ने कहा इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। और ऐसे में शागिर्द कहने लगे, इस बियाबान में हमारा जो मरकजी पॉइंट है, इस बियाबान में इतनी बड़ी भीड़ के लिए कहां से रोटियां लाई जाएं, कैसे इनको सैर किया जाए। खुदा के लोगों, शागिर्द उस बियाबान के अंदर ना उम्मीदी को देख रहे हैं। बियाबान एक ऐसी प्लेस है जहां ना कोई मॉल होता है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई ऐसी प्लेस है जहां से ये खरीद कर लाकर लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। खुदा के लोगों, जहां कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, जहां आपको सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा हो, ऐसे में खुदा का फजल हमारे अंदर एक जिंदा उम्मीद को पैदा करता है। याद रखिए, खुदा का फजल हमारी थोड़ी सी चीजों को बरकत में तब्दील कर देता है और वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ बियाबान में इस बड़ी भीड़ को खुदा के उस फजल की जरूरत है जिसके लिए ये मसीह के साथ साथ थे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 7 रोटियां हैं, कुछ मछलियां हैं। याद रखें, जब आपके पास कुछ होता है, सफर बियाबान का हो, ना उम्मीदी चारों तरफ हो, ऐसे में याद रखिए, जब खुदावंद आपकी चीजों को छूता है तो बियाबान में भी बरकत के चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं। बियाबान में भी खुदा का फजल देखते हैं, बियाबान में भी भूख को खत्म होता हुआ देखते हैं, बियाबान के अंदर भी एक बड़े मौजे को देखते हैं, क्योंकि खुदा बियाबान में अपने लोगों की मदद करता है। खुदा बियाबान में उनकी मदद करता है जो उसके लोग हैं। लेकिन गुनाहगार बियाबान में भटकता रहता है, गुनाहगार बियाबान में दुख पाता, हलाक हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ईमानदार बियाबान में खुदा के फजल को देखता है, ईमानदार बियाबान में खुदा के मौजे को देखता है, ईमानदार बियाबान के अंदर खुदा की बरकत को देखता है। जब चारों तरफ ना उम्मीदी हो, जब कुछ नजर ना आ रहा हो, और अगर आपके साथ उस बियाबान में मसीह खुदावंद है तो फिर इस बात को याद रखें, आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें जाती रहेंगी। शागिर्दों ने कहा मुमकिन नहीं है इस बियाबान में रोटियों का अरेंज किया जाए, लेकिन याद रखें, अगर फजल आपकी जिंदगियों पर हो तो फिर हर चीज मुमकिन हो जाती है। ना उम्मीदी उम्मीद के अंदर तब्दील हो जाती है। फक्त इस बात को याद रखें कि हमें खुदावंद के साथ रहना है। ये भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी और खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबानों में उनके लिए बड़ा मौजज़ा कर दिया। जहां उम्मीद नहीं की जा सकती कितनी बड़ी भीड़ सैर हो सकती है, लेकिन यीशु का फजल बथेरों को सैर कर देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और उनका बियाबानी सफर खत्म होता जाए, यीशु के नाम में।